तो आपने अपनी ज़िंदगी में कितने साल इस धरती पे बिता लिए हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने लास्ट 2-3 सालों में एक टर्म बहुत अच्छे से सुना होगा और इससे बहुत लोग डर भी रहे हैं, विच इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने लास्ट 2-3 सालों में हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डाला है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में एआई अब तक आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। और इसी एआई ने पूरा मार्केट बदल दिया है। इस मार्केट में जहाँ पहले कोई डिग्री के बिना मुंह नहीं लगाता था, आज वो सेम जगह स्किल्स ने ले ली है। क्योंकि इतनी अवेयरनेस तो यार सबको है कि अगर मैंने स्किल्स नहीं सीखी तो मेरी जॉब एआई पक्का खा लेगा। इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 स्किल्स जो अगर आपने इस एआई एरा में सीख ली तो आपको लाइफ टाइम तक कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात की ये कोई बाइस वीडियो नहीं है किसी इंजीनियर के लिए, किसी पीसीएम वाले बच्चे के लिए, किसी कॉमर्स वाले बच्चे के लिए। स्किल्स इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए है, जो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक एडवाइस दे दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एआई समझ में नहीं आता, तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किल नंबर 1, हाई वैल्यू कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ अजीब ही है, इसको तो कुछ टेक्नोलॉजी वाला वर्ड बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरी मानो तो इस एरा में ह्यूमन स्किल्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगी। अब देखो कैसे। देखो एआई क्या कर सकता है, एआई आपका टेक्निकल काम बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। क्या एआई कम्युनिकेट कर सकता है जिस तरह से मैं आपसे कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स नहीं। ये स्किल एआई अपने इस जन्म में तो सीख ही नहीं सकता। और सबसे बेकार बात यह है कि इसकी बात आजकल कोई करता ही नहीं। बात तो यार हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, तो आप चाहे दुनिया में किसी भी जगह हो, अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आता है तो आपको हर जगह एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि वो किसी भी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, चाहे वो उससे काम करा ले, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एंड यहीं पे आपको फायदा उठाना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और एक टाइम आएगा कि आप इस स्किल की वजह से इनरिप्लेसेबल हो जाओगे। कि जो इंसान 4 लोगों से कम्युनिकेट कर लेता है, लोग उसको खोने से हमेशा डरते हैं। बेशक आप काम थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, लेकिन अगर आपके पास एक बॉन्डिंग होगी अपने एरा में, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीज आपको सीखने के लिए ना ज्यादा एफर्ट लगेगा, ना ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हाथ से मत जाने दो। स्किल नंबर 2 इज सिस्टम इंटीग्रेशन एंड वर्क फ्लो। अब देखो, आधी दुनिया को तो ऑटोमेशन का मतलब ही नहीं पता होगा, तो यार सिंपली समझो। ऑटोमेशन का मतलब है कुछ टूल्स को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि सारा काम अब खुद करेगा, जिसमें बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क की अब जरूरत नहीं है। एक बार सिस्टम सेट हो गया, अब सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो तब भी आप इसको इजीली कर लोगे। एंड नॉन टेक बैकग्राउंड के लोगों को, जिनको अपने रिपीटिव कामों को ऑटोमेट करना है, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। इनफैक्ट आप मुझे ही देख लो, मैं कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑटोमेशन बनाए हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने गूगल शीट्स, चैट जीपीटी, जीमेल को कनेक्ट करके एक सिस्टम बनाया। अब ये सिस्टम करेगा क्या? जैसे आपके क्लाइंट का कोई मेल आएगा, पहले ये उसको सेव करेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, रिप्लाई तैयार करके मेल क्लाइंट को भेज देगा, और आपके पास आ जाएगा एक नोटिफिकेशन। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया और आपका काम हो भी गया। डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था। नंबर 3, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखो मार्केट में ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है आप कहीं से पीडीएफ से प्रॉम्प्ट रट के एआई को भेज दो। नहीं, आपको मेनली सीखना क्या है? नंबर 1, अपने सवाल को ढंग से तोड़ना और प्रेजेंट करना, ताकि एआई को समझने में दिक्कत ना हो। ढंग से देना और कॉन्स्ट्रेंट्स देना, मतलब तुम्हें क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, और एक्चुअली किस एंगल से रिसर्च करनी है। और एआई को वो टेक्निक्स दिखाना जिससे वो स्टेप बाय स्टेप आंसर करे। फॉर एग्जांपल, आप एक बुद्धू बच्चे हो, आपको कुछ समझना है, आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपको ये पूरी चीज एआई को प्रॉम्प्ट के अंदर बतानी पड़ेगी कि पहले मुझे लॉजिक समझाओ, फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाओ, फिर बाद में फाइनल आंसर दो, और इस पूरे आंसर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी दो। अब आपको ये पूरी चीज एक ही प्रॉम्प्ट में देनी है, और यही आपको सीखने है। नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहे लाइफ में कितनी स्किल्स सीख लो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें एआई कभी घुस ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एआई बहुत अच्छा एडिट भी कर लेगा, एआई बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी कर लेगा, शायद मेरे से भी अच्छे कैमरे से कर लेगा, 4K में कर लेगा, 16K में कर लेगा, लेकिन उसको एक चीज नहीं आती, और वो है आप लोगों से कम्युनिकेट करना। चाहे मैं वीडियो को 1080p में बनाऊं, लेकिन जो कम्युनिकेट मैं आपसे कर सकता हूं वो एआई कभी नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन नहीं होता, उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एंड बिल्कुल ऐसे ही पर्सनल ब्रांडिंग भी है। तो फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो? आप कंटेंट बनाते हो, उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, और कुछ टाइम के बाद आपका पेज बहुत बड़ा हो जाता है।
लाइक उस पर बहुत सारे फॉलोवर्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका नाम बन जाएगा, आपका फेस बन जाएगा, पर्सनल ब्रांड। उसके पास अपना ब्रांड होगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, उसके पास लोग आएंगे। ऑफ कोर्स आपका ये पर्सनल ब्रांड कभी कोई एआई कॉपी नहीं कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। कॉपी तो कर लेगा पर बीट कैसे करेगा। फिफ्थ, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो यार जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी चीज़ बहुत बड़ी बनती है उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का। एआई की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है ना तो सब हो जाता है। अब देखो, जब से एआई मार्केट में आया है, मार्केट को पूरा बदल दिया है। मार्केट शिफ्ट होता था अराउंड 4-5 सालों में, लेकिन अब जब से एआई आया है, अब से हर 6 मंथ में मार्केट चेंज होता है। इनफैक्ट आप भी नई नई खबरें सुनते होंगे हर दिन एआई से रिलेटेड। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी 95% लोग इस नॉलेज को, इस शिफ्ट को मिस कर देते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूअस लर्निंग होगी तो आप नए अपडेट्स, नया मार्केट, ये सब बहुत जल्दी, बहुत पहले समझ जाओगे। एंड अगेन उन 95% लोगों से आगे हो जाओगे। अगर आपको भी एआई की फील्ड में किंग बने रहना है, टॉप 5% में आना है, तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी ही पड़ेगी। तो यार ये थे वो 5 पॉइंट जो आपको हमेशा हमेशा काम आएंगे अपनी एआई की जर्नी में। आई नो यार ये टॉपिक कोई और तो कवर करता नहीं है, इसलिए मैंने कवर किया है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक याद रखो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ।